हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, नॉर्दर्न रेलवे यानी कि चंडीगढ़ जोन का जो पैनल है वो आ चुका है, स्टेटस जारी हो चुका है। और कल रात को आई थिंक 10:30 और 11 बजे के बीच में ये अपडेट आया था। मॉर्निंग में सबसे पहले वीडियो लाके मैंने आपको अपडेट दिया था। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही यहाँ पर जो है काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग में हैं। लो मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे लगातार कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे, अगर आप जाके देखेंगे कि सर मेरे स्टेटस में ये लिखा हुआ रहा है। तो बेसिकली जो जो आपके स्टेटस का यहाँ पे चीज़ें दिखा रही है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका क्या मतलब है और कैसे आपको पोस्ट मिलेगी। साथ ही मुझे कौन सी पोस्ट मिली है उसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो इसी वीडियो में वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ कौन सा डिवीज़न मुझे मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे 10,000 मेंबर हो जाएंगे तभी हम लोग जो है म्यूचुअल का एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और बड़े सिस्टमेटिक वे में आपको म्यूचुअल दिलाने में हम पूरी हेल्प करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये लिखा हुआ होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रोड्यूस ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एनओसी इफ ऑलरेडी वर्किंग लीगल डॉक्यूमेंट लाइक अडॉप्शन डीड ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मा। If not yet submitted within 7 days from the date of status updation, no further correspondence shall be done on the subject and appropriate decision including rejection shall be taken by RRC administration after the above last date। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, जिस स्टूडेंट का भी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका बहुत सारे मतलब निकलते हैं कि आपका या तो कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। मतलब कि जैसे अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उनका क्या सीन था, उनका कैटेगरी तो कुछ और था लेकिन वो उन्होंने गलत कैटेगरी भरा था। मतलब जैसे वो ओबीसी में थे, उन्होंने एससी वगैरह भरा था, तो उनका ऐसे ही कुछ दिखा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि उनके मार्क्स यूआर से ज़्यादा है तो उनको यूआर में लिया जा सकता है। तो इस तरह का जो सीन है वो भी सामने आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जिनका भी ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है उनको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि उनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग क्या था। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो आपका जरूर पेंडिंग होगा तभी ऐसे लिखा हुआ है, या कोई डॉक्यूमेंट आपने दिया था वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ है इसलिए ऐसा स्टेटस आ रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे तब भी मुझे ये लिखा हुआ आ रहा है। तो उस केस में या तो ये हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका बाद में उन्होंने रीचेक किया हो, उसमें उनको कुछ खामियां नजर आई हो तो उसको रिजेक्ट किया है। अब ऐसी कंडीशन में सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको आरआरसी या तो विजिट करो मैनुअली जाके। यहाँ भी ये भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मेरा डीवी जहाँ पे हुआ था वहाँ कांटेक्ट करूँ या आरआरसी। तो मेरा मानना तो ये है कि जो दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है आरआरसी है, क्योंकि ये दिल्ली डिवीजन दिल्ली जोन है, तो आपको दिल्ली में ही कांटेक्ट करना है। तो पहले तो बाय कॉल कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप लोग बहुत दूर हैं। अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो आप मैनुअली जाके विजिट करें कि मेरा सर कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उनको पता है तो वो लोग तो अपना डॉक्यूमेंट ले जाके 7 दिन के अंदर, देखो अभी क्या है कि आज आपकी क्या डेट है, आज आई थिंक आपकी 16 तारीख है, तो 7 दिन के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट या तो वहाँ पे प्रेजेंट करना है। और जिनको ये नहीं पता है डॉक्यूमेंट क्या प्रेजेंट करना है, वो जाके विजिट करो या बाय कॉल उनसे कॉन्टैक्ट करो और चेक करो कि क्या डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है और वो डॉक्यूमेंट आपको 7 दिन के अंदर देना है। ठीक है, देखो जिनका ये भी लिखा हुआ आ रहा है अगर वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे एक और स्टेटस यहाँ पे आ रहा है, योर कैंडिडेचर इज रिजेक्टेड एज यू हैव बीन डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट बाय द रेलवे मेडिकल अथॉरिटीज। दिस रिजेक्शन स्टेटस इज सब्जेक्ट टू चेकिंग ऑफ ऑल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज एप्लीकेबल। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू अपील आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आरआरसी वेबसाइट। तो यहाँ पे जिनका ये लिखा रहा है वो पूरी तरह से उनको रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि मेडिकल में कोई बड़ी कमी के कारण उनको रिजेक्ट किया गया है। कुछ भी हो सकती है वो कमी, आप उसको जानने के लिए रीमेडिकल भी दे सकते हैं, आरटीए भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिनका ये लिखा रहा है उनको क्लियरली यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है मेडिकल में। ठीक है, आगे स्टेटस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग था वो आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे भी वही है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का इनका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग था वो आपको देना है। ओके, यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, योर कैंडिडेचर इज अंडर एग्जामिनेशन, नो नीड टू कॉल और रश टू डीवी प्लेस RRC office in the regard until called through status updation on this website by RRC office. Keep visiting the RRC website for further status। जिनका ये लिखा हुआ रहा है उनका क्या है कि उनका कैंडिडेचर अभी अंडर एग्जामिनेशन है, मतलब कि अभी आप ना तो रिजेक्ट हुए हैं ना सेलेक्ट हुए हैं और आपको कोई कॉल वगैरह भी नहीं करना है। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। देखो नो डाउट पैनल अभी सभी का नहीं आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनका पैनल नहीं आया होगा, तो ये उन्हीं के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। जिनका ये लिखा हुआ रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, अब एक ये वाला भी आ रहा है लिखा हुआ, योर नेम इज इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट हैविंग मेडिकल फिटनेस रिक्वायर्ड दैट इज B2 और C1 एज द सेम आर ऑक्यूपाइड बाय द कैंडिडेट हु आर हायर इन मेरिट देन यू लास्ट कट ऑफ
अवेलेबल आरआरसी। देखो सिंपल सा मेथड है कि आपको B2 अगर C1 मिला है, B2 या C1 में से कोई मिला है और आपके नंबर कम है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका लिखा हुआ आया हो, क्योंकि सीट जो B2 C1 की है वो पहले ही घटा दी गई है। कल रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सीट्स को घटाया गया था और अब आपको कोई पोस्ट नहीं मिली है, तो जिसके मार्क्स आपसे ज़्यादा थे उसको वो पोस्ट मिल गई है। अब इस कंडीशन में क्या बनता है, क्या आपको जॉब मिल सकती है? तो बिल्कुल आपको मिल सकती है। अगर कोई B2 C1 वाला ज्वाइन नहीं करता है और आप उसके नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, यानी कि आपके ऊपर वाला सेलेक्ट है, आप सेलेक्ट नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मतलब कि कोई पोस्ट यहाँ पे मिल जाए। लेकिन इसमें चांसेस कम ही रहते हैं B2 C1 वालों को, और ये तो बहुत पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि B2 C1 वालों को लॉस होगा, क्योंकि वैकेंसीज को रिडिस्ट्रीब्यूट बार बार किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये है, ये भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इनको। और आगे देखो ये यहाँ पे क्लियरली है, जिसका इस तरह से है ना, योर नेम इज प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द पैनल एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड टू द यूनिट फिरोजपुर, वेट फॉर कॉल लेटर फ्रॉम द अलॉटेड यूनिट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इन केस नो इंटीमेशन इज रिसीव इन 30 days फ्रॉम द अलॉटेड यूनिट, यू कैन अप्रोच द कंसर्न ऑफिस विद कॉपी ऑफ द स्टेटस लेटर ऑफ फर्दर एक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है यहाँ पे फिरोजपुर मिल चुका है, ठीक है। और असिस्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की इनको पोस्ट मिली है, पोस्ट बताई गई है, और आपको 30 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होगा आपकी फिरोजपुर डिवीजन से, ठीक है। तो जिसके ये लिखा हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 30 दिन के अंदर आपको लेटर नहीं मिलता है तो फिर आपको जो है सीधा जाके अपने DRM ऑफिस में, वहाँ से आप जो है फिरोजपुर से अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है कि आपका नाम तो आया है, लेकिन B2 C1 की वजह से आपको कोई पोस्ट नहीं मिली है, और ये भी वही सेम सीन है। तो ये कुछ यहाँ पर जो मेन चीज़ें लिखी हुई आ रही थी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे भी इनको कोई डॉक्यूमेंट देना है 7 दिन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो भी मेन चीज़ें थी वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आई थिंक इससे अलग तो कुछ और लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई मुझे कौन सा डिवीज़न मिला है, कौन सा पोस्ट मिला है। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड ट्रैकमैन का ही पोस्ट मिला है, और मुझे मिला है लखनऊ डिवीज़न में, जो कि मेरे घर से अराउंड 400 से 450 किलोमीटर दूर है, और ट्रैकमैन की पोस्ट मिली है। उम्मीद नहीं थी कि ट्रैकमैन मिलेगी, लेकिन क्या कह सकते हैं, ट्रैकमैन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लेनी तो पड़ेगी। तो ये यहाँ पे बेसिकली पूरा सिनेरियो मैंने आपको जो है डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।